ये और दूसरा है सिविल कानून। तो जो आपराधिक कानून है, आपराधिक प्रक्रिया है, उसमें यदि कोई घटना खारिज हो जाए किसी भी प्रकार की, जिसके संबंध में थाना हाजा में जाकर के हमने मुकदमा दर्ज कराना अनिवार्य है, तो उसमें जो भी मुकदमा लिखा जाएगा, जो भी एफआईआर दर्ज होगी संबंधित थाना हाजा में, वो किसी भी पक्षकार के विरुद्ध जिसके भी हम करा रहे हैं, तो उसमें हमारी तरफ से सरकार द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। उसमें पक्षकार कौन होता है? सरकार। जब भी यहां माननीय न्यायालय में थाने से चला हुआ कोई मुकदमा आएगा, तो दो तरह के मुकदमे होते हैं यहाँ, एक कंप्लेंट केस और एक स्टेट केस। ठीक है? तो भी जो भी स्टेट केस वो मुकदमे होते हैं जो एफआईआर के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। जो थाना हाजा में एफआईआर दर्ज कराने के बाद में जो पंजीकृत होते हैं, और वो मुकदमे के जब ट्रायल यहाँ कोर्ट में आएगा, मुकदमे की प्रक्रिया लिखवाया ना चौथा पार्ट, तो जब प्रक्रिया यहाँ चलेगी और बायने में आप ही का कोई मुकदमा है, आप जब यहाँ आओगे तो आपसे पूछा जाएगा आपकी कौन सी फाइल है, स्टेट केस है या कंप्लेंट केस है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा मुकदमा एफआईआर वाला है तो कौन सा आएगा, वो स्टेट केस में। तो इसमें पक्षकार कौन होता है? स्टेट। समझ में आ गया? जिसमें भी एफआईआर दर्ज होगी उसमें सरकार के विरुद्ध किया हुआ वो अपराध माना जाएगा। तो इसलिए इसमें एफआईआर कौन लिखती है? सरकार। राज्य के अगेंस्ट, जिस राज्य में तुम निवासित हो उस राज्य के विरुद्ध अपराध माना जाता है उसे। इसलिए इसका पार्ट कौन होता है? सरकार। समझ में आ गया? अच्छा, अब अगला देख लीजिए। समय का भूख जब लगे जब बता देना, मैंने नहीं खाया है, मैं तो नहीं खाऊंगा, है ना। लेकिन इसे समझ के ही जाना है। ये बहुत गूढ़ विषय है, क्रिमिनल वाला ये बहुत गूढ़ विषय है। पूरे हिंदुस्तान में कितने गांव हैं? 6,38,365 गांव। जितने 6,38,365 गांव हैं, सबका जो गवर्न करती है वो यही बीएनएस और पीएनएसएस, और कोर्ट में सीआरआईपीसी और सीआरपीसी गवर्न करती है। तो विषय बहुत विस्तृत है, तो इसलिए गूढ़ता से। अब आगे आना है विषय गिरफ्तारी। क्रिमिनल लॉ में पार्ट, अगला पेज बदल लो। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है गिरफ्तारी को? क्या कहा जाता है? तुम बताओ, तुम बताओ भैया। हैं? तुमसे बढ़िया ये है, अरेस्ट कहते हैं बेटा गिरफ्तार को। और जहां शब्द आ गया गिरफ्तारी तो अरेस्टिंग, आईएनटी लगा। ठीक है? तो अरेस्टिंग मीन्स गिरफ्तारी। और गिरफ्तारी विषय की बातचीत करते हैं, लिखोगे इसकी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अरेस्टिंग? गिरफ्तारी को परिभाषित कीजिए। किसी व्यक्ति को, नोट कर लो, किसी व्यक्ति को कानून के अधिकार के तहत, किसी व्यक्ति को कानून के अधिकार के तहत उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना। समझ में आ गया? लिख लिए हो? उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना क्या कहलाता है? गिरफ्तारी। बहुत सारे नाम हो सकते हैं गिरफ्तारी के। गिरफ्तारी, आबद्ध, निरुद्ध, परिरोध,
अरेस्टिंग, इसमें चूंकि अभी तुम्हारा शुरुआत है इसी को, ठीक है। अब अरेस्टिंग में कानूनी अधिकार जो है वो कौन से, नंबर 2 लिखिए इसमें, कानूनी अधिकार। अरेस्टिंग परिभाषा लिख लिया। समझने की केवल इतनी है कि किसी व्यक्ति को कानून के तहत, कानून के अधिकार के तहत उसकी स्वतंत्रता से वंचित कर देना, इस बात है। अब क्या लिखा तुमने, कानूनी अधिकार। गिरफ्तारी कानून लिख लीजिए, गिरफ्तारी कानून के अधिकार के तहत की जाती है। किसके तहत की जाएगी गिरफ्तारी, कानून के तहत। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम यहां बैठे हो, कोई व्यक्ति आए और सीधा पकड़ के आपको बंद कर दे। आप घर पे हैं, सीधे आए घर पे बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। किसी प्रक्रिया के द्वारा, किसी कानून के द्वारा, किसी लॉ के द्वारा, किसी विधि के द्वारा आपको अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अरेस्ट कौन लोग कर सकते हैं, केवल 2 प्रक्रियाओं के द्वारा। या तो पुलिस का अधिकारी, ऐसा नहीं सिपाही उठा के ले जाएगा, सिपाही भी नहीं पकड़ेगा। हम पीएनबी के रूप में यदि काम कर रहे हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए, जो कि समाज में जो जागृति का एक आधारभूत कार्य करोगे आप, वो आप ही को करना है, ठीक है। तो कौन करेगा, पुलिस का अधिकारी। गिरफ्तारी किसके द्वारा की जा सकती है, पुलिस द्वारा या कोई विशेष अधिकारी द्वारा।